गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। इसके पहले लास्ट टर्म में हम लोगों ने खनिज एवं शैल के बारे में कुछ बातें की थी और इसमें शैलों की विशेषताएं, आग्नेय शैल क्या होती हैं ये भी देखा था शैलों के वर्गीकरण में। इसके अलावा अवसादी शैल क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है और इनका महत्व क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कायांतरित शैल। अब ये कायांतरित शैल क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कायांतरित शैल क्या है। तो होता क्या है कि जो भी धरातल में 3 प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित चट्टान, और ऐसी कंडीशन में कि जो जमीन की अधिक गहराई में नीचे की ओर अवसादी शैलों की गहराई में दब जाने से गर्मी और दाब है ना, टेम्परेचर और प्रेशर, इसके प्रभाव से ये चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ये साथ में पृथ्वी के जो भीतरी भाग है इसमें गर्मी और दाब के कारण से शैलों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं और इन परिवर्तनों से जो मूल चट्टान होती है वो या तो नए खनिज बन जाते हैं या शैलों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है और इसी को हम कहते हैं कायांतरण। इसको क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। और कुछ शैलों का कायांतरण थोड़े समय में ही हो जाता है, कुछ शैलों के लिए बहुत सारा टाइम लगता है और कुछ अवसादी शैलें कायांतरित होने के बाद भी अपनी मूल परतों को बनाए रखती हैं, जैसे शैल से बनी कायांतरित शैलें स्लेट वगैरह होती हैं। अब इसके बाद आता है नंबर की कायांतरण के प्रकार। कायांतरण कितने प्रकार का हो सकता है? कायांतरण का प्रकार, और ये 2 भागों में ये बांटा जा सकता है। अब 2 भाग ये कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 में है कायांतरण में भाग लेने कारकों के आधार पर तापीय कायांतरण। अब ये तापीय कायांतरण क्या है? इसका मतलब नाम से ही हमको पता चलता है, ताप के कारण चेंजिंग। इसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। तो ताप के कारण से ये कायांतरण कैसे होता है? क्योंकि जब अचानक रूपांतरण में ताप क्रम में वृद्धि हो जाती है तो बहुत सारे शैलों में जो नए गुण आ जाते हैं। बड़े कणों वाला जो बलुआ पत्थर है पहले द्रवित हो जाता है, फिर संपूर्ण शैल रवेदार क्वार्ट्ज़ाइट का रूप ये धारण कर लेती है, फिर शुद्ध जो चूना पत्थर है ताप के प्रभाव से सफेद खुरदुरे रवे वाले संगमरमर के रूप में ये रूपांतरित हो जाता है। ये इस कायांतरण है हमारा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो संगमरमर चट्टान है घरों के बनाने वगैरह में इस्तेमाल होता है, ये कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये। और अब इसका जो दूसरा इसका वर्गीकरण दे रहे हैं कि दूसरा प्रकार क्या है? गतिक कायांतरण। अब इसमें भूगर्भ में कोई ना कोई गति हमेशा होती है और इसमें पर्वत निर्माणकारी हलचलें होती हैं, अंदर सिंक पड़ते रहते हैं और शैल एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती रहती है, सरकती रहती हैं और उसके दबाव और तापमान में वृद्धि हो जाती है और इससे उसका स्लेट में रूपांतरण हो जाता है। तो इस तरह कायांतरण का जो प्रकार है ये भाग लेने वाले कारकों के आधार पे भी इसमें हो गया। इसके बाद और आगे हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे हमको अगला मिलता है रासायनिक कायांतरण। अब ये रासायनिक कायांतरण कैसे होता है इसके बारे में भी देखते हैं कि खनिज घोल के कारण ये हुआ करता है अक्सर ये, और पृथ्वी के भीतर खनिज स्रोतों के पास जो खनिज का घोल होता है वो आसपास की शैलों की रचना उससे बदल जाती है। जैसे चूना पत्थर का रूपांतरण होता है और संगमरमर में होता है। ताप जलीय कायांतरण का परिणाम है ये। इसके बाद है स्थैतिक कायांतरण। इसमें अपने स्थान पर पड़े पड़े चट्टान जब मूल रूप से, आंशिक रूप से या पूर्ण परिवर्तन कर ले और उसकी खनिज रचना में अंतर आ जाए तो ऐसे रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? स्थैतिक कायांतरण कहते हैं। और जब कभी भूगर्भ के ऊपरी भाग में है ना, जब कभी ऊपर की शैलों में भारी दबाव पड़ जाता है
है ना, तब क्या हो जाता है, वहां पे शैल अपना रूप बदल देती हैं। इसके बाद दूसरा आधार यहाँ पे हमको मिल रहा है क्षेत्र के आधार पे। अब क्षेत्र के आधार पे क्या कायांतरण होता है, ये भी दो भागों में हमको मिल रहा है। सबसे पहले क्षेत्रीय या प्रादेशिक कायांतरण है। इसमें पर्वत निर्माण की जो पेटी है, पर्वत निर्माण की जो गतियां होती हैं, उसमें विस्तृत क्षेत्र में कायांतरण हुआ करता है और शैल या स्लेट में पुनः क्रिस्टलन हुआ करता है। दूसरा जो संस्पर्शी कायांतरण है, इसमें कायांतरण छोटे क्षेत्र में होता है और कायांतरण स्पर्श या संपर्क के द्वारा ही हो जाता है। और इसमें रूपांतरण की जो शक्ति है मेन है ताप, टेम्परेचर, और जो जो ताप से दूरी बढ़ती जाती है रूपांतरण का प्रभाव कम होता जाता है। संस्पर्शी कायांतरण केवल स्थानीय होता है, छोटे क्षेत्र में होता है, इसीलिए इसको हम स्थानीय कायांतरण भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सारणी आपको दिखाई दे रही है, आप इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा कि जो अवसादी शैल हैं कौन कौन सी हैं, और जब वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती हैं, कायांतरित होती हैं, तो कौन कौन सी वो शैलों में बदल जाती है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है चूना पत्थर और डोलोमाइट, और ये जब चेंज होती है तो क्या बन जाती है, संगमरमर बन जाती है। ठीक इसी तरह इन्होंने और भी चीजें दी गई हैं कि ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये चेंज होती हैं तो नाइस और शिस्ट के रूप में ये चट्टानों में बन जाती है। तो आज हम लोगों ने बात की, किस चीज की बात की, कायांतरित चट्टानों की बात की हम लोगों ने। और कायांतरित चट्टान के बाद हम लोगों ने देखा कि कायांतरित चट्टान कितने प्रकार की होती हैं और इनका कैसे किन किन आधारों पे कायांतरण होता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शैली चक्र का अध्ययन करेंगे, और तब तक इसके आप नोट्स बना करके अपनी फेयर बुक में बना लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से चेक करा लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।